वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, भीनी भीनी ज़बरदस्त सी खाने की खुशबू ऑलरेडी बन चुकी हैं। रेसिपीज़ कुरत ने बना ली हैं, गुफ्तगू हमारी जारी है। और ख़ास तौर पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि अम्मी के हाथ का जायका, वो जायका जो ताहयात आपकी उम्र मेरे ख्याल में 60-70 बरस की भी हो जाए तो आपको वो जायका हमेशा याद रहता है। ये वो यादें हैं जो हमारे ख़मीर का हिस्सा बन जाती हैं, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं। ये हमारी फाउंडेशन को ले करती हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे आपके घर में तंगदस्ती हो या अल्लाह ताला ने आपके यहाँ रिज़्क़ की फरावानी की हो। एक माँ की मोहब्बत का दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है। अल्लाह ताला आज रमज़ान मुबारक के ख़ास हवाले से और पहला जुम्मा है तो हर घर में वालिदैन का साया बरकरार रखे, उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं उनको गरीक़ रहमत करें, आला मकाम दे जन्नत में। क्योंकि सौलेह औलाद और जो कुछ उन्होंने सिखाया होता है, जिस तरह अगर हम ज़िंदगी में उन उसूलों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारे वालिदैन की खैर ख्वाही का, उनकी निजात का ज़रिया बनती है। एक और कॉलर हमारे इस सेगमेंट के आखिरी कॉलर होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ और ये जो आपकी खूबसूरत शेफ खड़ी हुई है उनकी मदर बात कर रही हूँ। क्या बात है, अभी आंटी आप ही का जिक्र हो रहा था। मैंने अभी तक कुरत के हाथ का कुछ चखा तो नहीं है सिवाय जो कोकोनट बॉल्स उन्होंने कल बनाई थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत जायकेदार और बड़ी सलीके से काम कर रही होती हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी मदर का भी कॉम्प्लीमेंट है जो कुरत को देख रही होती हैं। मुझे ये बताएं कि आपको कुदरतुलैन के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कुरत माशाल्लाह से हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती है और वैसे तो पूरे खानदान में मेरी खानों की बहुत तारीफ़ होती है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की जब मैं कुकिंग देखती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसके हाथ में है सही। और माशाल्लाह से अच्छा, बहुत बचपन अच्छी में कुकिंग सबसे करती ज़्यादा है। किस बात पे इससे डांट खाई? जब नया नया खाना पकाना सीख रही थी तो कभी तो किया होगा कि चावल पप्पा कर दिए या रोटी जला दी, रोटी गोल नहीं बनाई। सबसे ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ी है इसको? अच्छा, डांट तो कुकिंग के मामले में ऐसा इनको इतनी नहीं पड़ी है, क्योंकि शुरू से ही माशाल्लाह से इन्होंने जो भी कुक किया बहुत ज़्यादा टेस्ट उसमें जी। था और बहुत ज़्यादा सलीके से हर काम करती हैं। हाँ, तो मुझे बस ये है कि प्राउड फील होता है इसको देख के। अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा कामयाब करे ज़िंदगी आमीन में। आमीन। बहुत शुक्रिया। और माँ की दुआ जिस तरह कहते हैं कि ये तो एक ठंडी ठंडी सी छाँव है और अल्लाह ताला आपका साया इस पे बरकरार रखे। अच्छा जी, हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे आसमा आपका, बिकॉज़ आप, मुझे पता है जिस तरह आपने ज़िक्र भी किया कि आज का शो आसान नहीं था, लेकिन इंसान की जो खूबसूरत यादें होती हैं, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे और आपकी वालदा को भी गरीक़ रहमत करे। मुझे बताएं कि कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगी और उन तमाम लोगों को जो शायद किसी वजह से, ये भी बड़ा एक टची टॉपिक है कि इस रमज़ान में जो हमारे दरमियान नहीं हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, यू वुड लाइक टू गिव अ मैसेज फॉर देम? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो हमारे अंदर अपनी रिफ्लेक्शन छोड़ के गए हैं और वो जो उनकी एक लेगेसी है, हमें उसको आगे लेके चलना चाहिए। और मैं ये चीज़ अब फील करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में अपनी अम्मी की ही प्रिंसिपल्स, उनके असूल, उनके तरीक़ेकार को घर में अपना रही होती हूँ। अपने बच्चों की तरबियत में वो बातें, वो नसीहतें कर रही होती हूँ जो मुझे अचानक से क्लिक करता है कि ये तो एग्जैक्टली मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो डांट, जो झिड़क हमें बचपन में बुरी लग रही होती है और ख़ास तौर पे अम्मियों का एक ख़ास अंदाज़ होता है ना, कुछ ख़ास लफ्ज़ होंगे जो वो इस्तेमाल करती हैं। जैसे मेरी नानी अक्सर कहा करती थी, उनके कमरे से निकलो तो कहती दरवाज़ा बेड़ दो। मैंने उसके अलावा किसी से कभी ये बेड़ना नहीं सुना था। तो इस तरह की चीज़ें, और आप जब बिल्कुल सबकॉन्शियसली अपने आप को ये रिपीट करता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि वो हमें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि अम्मी के साथ, जब अम्मी मेरी आईसीयू में थी तो आखिरी मुलाकात मेरी ही हुई। तो वो अपने जाते वक्त मुझे लगता है कि एक ख़ास एसेंस जो है वो मेरे अंदर छोड़ गई। क्या बात है। और वो इंशाल्लाह उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़ॉलो करूँ और अपने बच्चों को वैसी ही तरबियत कर सकूँ। और उनकी जो अच्छी आदतें थी तो उनकी सारी अच्छी आदतें, लेकिन ख़ास जैसे आपने कहा कि जिस चीज़ पे वो ज़ोर देते थे वो अपनी लाइफ में अपनाऊँ और उस चीज़ को ताज़ा। सारा, आप क्या कहेंगी कि आपको और सना को, मैं दोनों को देखती हूँ और आंटी से मेरी मुलाकात है, मुझे लगता है कि जो इतना खूबसूरती से आप लोग मल्टीटास्क कर पाते हैं, इसकी बेसिस तो आंटी ने डाली होगी कि टू बी एबल टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट वंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट सिद्रा। जो भी आज मैं और सना हैं, ऑफ कोर्स सारे बहन भाई हैं, वो आज अम्मी और अब्बू की बदौलत हैं। स्पेशली अम्मी के लिए
اور آج بھی ان سے کبھی بول دو نا کہ امی آج تھکن ہو گئی ہے, دن بہت زیادہ جو تھا ٹائرڈ تھا, تو کہتی ہیں کیوں تھکن ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے, ابھی تم جب میری ایج پہ آؤ گی تو اس وقت تمہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ جو ایک موٹیویشن ان کی طرف سے ہوتی ہے نا کہ سب کام ہو سکتے ہیں, ایزیلی ہو سکتے ہیں, تو وہ موٹیویشن انہی کی طرف سے جو میرے اور ثنا کے اندر آئی ہے. بہت بڑی سپورٹ آپ کے لیے ہوتی ہے, خاص طور پہ آپ اب جب یہ دونوں رولز کو لے کے چل رہے ہو نا, پروفیشنل بھی ہے, پھر آپ کے بھی بچے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر آنٹی کی سپورٹ نہ ہوتی تو اتنا سب کچھ کرنا ناممکن تھا؟ آف کورس بینچ مارکنگ امی نے ہی کریٹ کی, ثنا نے اس کو فالو کیا, دین میں نے ثنا کو فالو کیا, اور میں چاہتی ہوں کہ وہی بینچ مارکنگ میں اپنے آگے بچوں میں بھی ڈلیور کروں. جیسے انہوں نے کہا کہ جو ویلیوز انہوں نے ہمیں دیے ہیں, ایتھیکل ویلیوز, مورل ویلیوز, ریلیجیس ویلیوز, اب ہمارا فرض ہے کہ ان ویلیوز کو ہم اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کریں, بیکاز اب جو دور آ گیا ہے جو سب سے زیادہ فقدان ہے وہ ہماری تربیت میں فقدان ہے. اچھا, یہ تم نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اور اب کیونکہ اگلا سیگمنٹ ہمارا علماء اکرام کے ساتھ ہوگا, میں ضرور یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری والدائیں ہم پہ اتنی محنت کرتی ہیں, بچپن سے اچھے برے کی تمیز سکھانا, دین دنیا ہر حوالوں سے ہمیں بتانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور نئے رولز میں پہنچتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان میں سے کتنی چیزوں کو ہم بھی فراموش کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ علماء کرام یہ بات کر رہے تھے کہ تعلیم تو ہے, ڈگریز ہیں, مہنگے اسکولز اور کالجز ہیں, لیکن تربیت اور سوک سینس کا جو ہمارے یہاں گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویئر از دا گیپ اینڈ واٹ کین وی ڈو ٹو ٹیک دیٹ اوے, اس پہ ہم بات کریں گے. ان مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بہت شکریہ اسما, وجیحہ, سارہ, آغا صاحب فار بینگ ہے. بڑھتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئیں گے, علماء کرام کا پینل ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھتے رہیے باران رحمت.